Hi everyone, hello and welcome back to our channel. I am Punita Singh and currently I am preparing for the NEET 2021 examination. हम लोग पिछले वीडियो में NEET 2020 फेज 2 का क्वेश्चन 120 तक कर चुके थे। बायोलॉजी का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे फेज 2 का। और इससे पहले हम लोग प्रीवियस 3 वीडियो जो था जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस करके NEET 2020 का जो फेज 1 का था वो हम लोग टोटली कंप्लीट कर चुके थे। ऑलराइट, तो आज हम लोग आगे 30 और क्वेश्चन करेंगे, यानी 90 से 120 तक हम लोग पिछले लेक्चर 1 फेज 2 का जो लेक्चर 1 था उसमें कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लोग जो लेक्चर 2 है फेज 2 का उसमें हम लोग आगे यानी कि 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। और कल या परसों ये वीडियो ये लेक्चर जो है आपका फेज 2 का टोटली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं और हम लोग बस रैपिड फायर क्वेश्चन है ये, तो जल्दी जल्दी हम लोग बस इसको टिक आउट करते जाएंगे, कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हम लोग जल्दी जल्दी टिक आउट करते हैं ताकि अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लें तो बस रिवाइज हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने तो पिछले मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबने कर रखा होगा। स्टार्ट करते हैं 121 से। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज टायरोसिन possesses aromatic ring in its structure. Aromatic ring होता है। Second, sulfur is an integral part of cysteine. Yeah, this is also right. And third is glycine is an example of lipids. तो यहाँ लिपिड का एग्जाम्पल नहीं होता है ग्लाइसिन, किसका एग्जाम्पल होता है? अमाइनो एसिड का। तो इसका यही होगा सही, ऐसे लास्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। लेसिथीन कंटेन फॉस्फोरस एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। तो लेसिथीन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है और उसमें क्या होता है? फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 121 का? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 के तरफ। ए स्पीसीज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑर्नामेंटेशन बट हैज़ बिकम अ ट्रबलसम वीड इन इंडिया। यानी जिसको ऑर्नामेंटेशन के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, लेकिन हम लोग के लिए क्या हो गया? वो प्रॉब्लम बन गया। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो कौन सा होगा? फर्स्ट इज ट्रैपा, सेकेंड इज पार्थेनियम, थर्ड इज इकॉर्निया एंड फोर्थ इज प्रोसोपिस। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे वाटर हियाकिंथ, जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? इकॉर्निया क्रैसिपिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, जो कि बहुत ही रैपिडली इंक्रीज करता है अपने नंबर को वाटर में। और जो अंदर में फिश वगैरह होते हैं वहाँ पे क्या ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है इसके कारण, तो एक बहुत ही ट्रबल हो गया था इसके कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। Pyruvate dehydrogenase activity during aerobic respiration requires मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट। तो किसका रिक्वायरमेंट होता है? मैग्नीशियम Mg2+ या फिर Mg++ का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन के टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, identify the correct features of mango and coconut fruits. So this is here, in both fruit is a drupe. या ऑलराइट, ये दोनों क्या होते हैं? ड्रूप होते हैं। ये कहाँ पे दिया है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। इंडोकार्प इज एडिबल इन बोथ। नहीं, इंडोकार्प दोनों में एडिबल नहीं है। कोकोनट में एडिबल है बट मैंगो में एडिबल नहीं होता है। मेजोकार्प इन कोकोनट इज फाइब्रस एंड इन मैंगो इज फ्लेसी। मेजोकार्प जो मैंगो का जो मेजोकार्प होता है वो फ्लेसी होता है और वो एडिबल होता है, और मेजोकार्प जो कोकोनट का होता है वो फाइब्रस होता है, जिससे हम लोग रस्सी बनाते हैं, नारियल की रस्सी। तो देन क्या है? इन बोथ फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी। तो दोनों ही कहाँ से होते हैं? मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होते हैं। तो कौन कौन सा सही है? फर्स्ट, थर्ड एंड द फोर्थ। सो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इंडोकार्प दोनों में एडिबल नहीं होता है तो वो गलत है, एंड अदरवाइज सारा क्या है? सही है। 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी सेकंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 125। मैच द फॉलोइंग। जो फेज 1 था NEET 2020 उसमें भी बहुत सारा मैच द फॉलोइंग था और इसमें भी उसी तरह बहुत सारा मैच द फॉलोइंग है।
और जितना भी है सब क्या है, रिलेटेबल होता है। लाइक एक हम लोग को पता चल जाएगा तो उससे हम लोग अदर भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यू कैन सी द ऑप्शंस, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अलग हैं। अगर ए का हम लोग को पता है तो सब पता चल जाएगा। पहले हम लोग उसको देखेंगे जो हम लोग को याद है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक माइकोरिज़ा, इसका सबको याद होता है, क्या होता है माइकोरिज़ा, म्यूचुअलिज्म। देन ऑर्किड ट्री एंड सीप कैटल, तो यहाँ हर्बीवोरस प्लांट में क्या होता है, कंपटीशन। तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, एंड बी का हो जाएगा 2, सीप एंड कैटल, सी का कॉमेंसलिज्म, ऑर्किड ट्री प्रिडेशन। आई थिंक दिस इज राइट। बी का है 2 म्यूचुअलिज्म, तो बी का 2 यहाँ 2 में है, और ए का क्या है हर्बीवोरस प्लांट, ये कंपटीशन का एग्जाम्पल है। एम आई करेक्ट ना? ऐसे इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो इसमें 2 और 3 में से ही कोई होगा, लेकिन मोस्टली क्या लग रहा है, ये 2 लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड अमॉन्ग पॉल्यूटेंट्स। यानी कि जो ये हुआ था, अमेंडेड हुआ था 1987 में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, तो उसमें क्या इंक्लूड किया गया था? ऑप्शन है पार्टिकुलेट्स ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और बिलो, 2 वेहिकुलर एग्जॉस्ट, 3 एलर्जी काउजिंग पॉलन, एंड 4 नॉइज। तो एयर पॉल्यूशन के ये पे नॉइज पॉल्यूशन को उसमें रखा गया था 1987 में, ठीक है, इंक्लूड किया गया था। तो क्या हो जाएगा आंसर, नॉइज। देन क्वेश्चन नंबर 127, इन ग्लाइसिन मैक्स the product of biological nitrogen fixation is transported from the root nodule to other part as। ग्लाइसिन मैक्स यहाँ पे सोयाबीन को कहा गया है, सोयाबीन। ग्लाइसिन मैक्स किसको कहा गया है, सोयाबीन को। तो यहाँ पे ये जो है मिनरल न्यूट्रिशन में लास्ट जो पैराग्राफ है वहाँ पे दिया गया है इसके बारे में। और ये जो अदर पार्ट जो है क्या है, यूरेडिज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप अच्छे से जाकर पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फोकस इस पे करते हैं और लास्ट में आते आते हम लोग चैप्टर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो हम लोग मतलब उतना ध्यान नहीं देते हैं कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है, यूरेडिज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, which of the following statement about cork cambium is incorrect? It is a couple of layers thick. It forms secondary cortex on its outer side. It forms a part of periderm. It is responsible for the formation of lenticule. तो पेरिडम का तो पार्ट है, ये तो सही है। और ये मतलब थिक लेयर होता है, ये भी सही है। और ये लेंटिसेल बनाता है, ये भी सही है। तो ये जो है यहाँ पे इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इट्स आउटर साइड, तो आउटर साइड नहीं, ये इनर साइड में बनाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, मतलब गलत है लेकिन इसके लिए ये क्या है, सही है। अगर आप लोग को जैसे ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है तो सबसे पहले हमको जो पता है हम लोग उसको देखेंगे, जो याद नहीं है उसको देखेंगे नहीं। जो हम लोग को याद है सिर्फ उसको देख के और उसको हम लोग अलग कर लेंगे कि ये 3 तो पक्का क्या है, सही है। तो इसमें जो एक बाकी बच गया वो क्या है, वही रॉन्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। मैच द फॉलोइंग फिर से आ गया। अब इसमें भी सबसे पहले जो याद है हम लोग उसको देखते हैं। लाइक यहाँ काइटिन, काइटिन किससे रिलेटेड है, काइटिन क्या एक तरह का प्रोटीन है, जो फंजाई का जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है, काइटिन का। तो डी का 3, यहाँ पे डी का 3 सिर्फ और सिर्फ इसमें है। और ए क्या है, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, इसके बारे में कहाँ पे दिया है, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में। देन एस्पार्जिन, एस्पार्जिन क्या होता है, अमाइड होता है। देन एब्सिसिक एसिड क्या है, ये कैरोटिनॉइड है, जो कि पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में दिया हुआ है इसके बारे में कि एब्सिसिक एसिड क्या है, एक तरह का कैरोटिनॉइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, which of the following statement is incorrect about gymnosperms? First, their seeds are not curved, obviously true. They are heterosporous, obviously true. Male and female gametophytes are free living. ये गलत है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होता है जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। देन
मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लिप्स विथ थिक क्यूटिकल, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका गलत आंसर मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये फ्री लिविंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। कहाँ का है, मिनरल न्यूट्रिशन का, और ये सबको याद रखना पड़ेगा। कौन सा है ये जो हम लोग पढ़े थे मैक्रो, जो मैक्रो एलिमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग, उसमें पढ़े थे क्या, मैग्नीशियम क्या होता है, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। बाकी यहाँ पे तीनों जो क्या है वो है माइक्रो एलिमेंट्स, अदरवाइज मैग्नीशियम इज व्हाट, मैक्रो एलिमेंट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 132, अगेन मैच द फॉलोइंग। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे जो हम लोग को याद है, फ्रूट राइपनर किससे रिलेटेड है, इथाइलिन, एंड दिस इज ए का 4, ए का 4 यहाँ 2 में है। फिर से अदर देखेंगे, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड, डी का 1, डी का 1 तो बहुत में। उसके पहले हम लोग देखते हैं बॉल्टिंग एजेंट, बॉल्टिंग एजेंट बोलते हैं हम लोग जिबरेलिन एसिड को, तो सी का 2, बहुत ही गंदा वहाँ पे हो गया था, हम लोग दूसरा पेन लेते हैं। ए का हो गया 4 एंड सी का 2, ए का 4 एंड सी का 2, तो ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। स्ट्रेस हार्मोन, ए का 4 था ना, फ्रूट राइपनर ए का 4, सी का 2, सी का 2 ना, सी का 2 यहाँ है, हम बी का 2 देख लिए थे। ठीक है, सी का 2 एंड डी का 1, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जैसे अब अभी हम बता रहे हैं तो आपको पहले क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप ये वीडियो स्टॉप करके खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले अपना आंसर देख लें, बाद में जो हम आंसर बताएं आप उसको देख लें, और अपने आप को +4 या फिर -1 मार्क्स दे सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 133, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 तक करेंगे। हु क्वाइंड द टर्म काइनेटीन, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द PGR। तो कौन किए थे टर्म काइनेटीन, स्कूग एंड मिलर क्वाइंड द टर्म काइनेटीन, इजी, ये सब आप लोग को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल के बारे में यहाँ पे क्या गलत है, इट इज सेडिमेंट्री साइकिल, या फॉस्फोरस आर द मेजर फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस रिजर्वायर, या phosphorus solubilizing bacteria facilitate the release of phosphorus from organic remains, there is appreciable respiratory release of phosphorus into atmosphere। तो यहाँ respiratory release जो है वो phosphorus का नहीं होता है, किसका होता है, कार्बन का होता है। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो सही होता है, लेकिन phosphorus के बारे में respiratory release कहीं पे भी किसी भी तरह से सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, फर्स्ट डिस्कवर restriction endonuclease that always cuts DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। यानी कि सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा डिस्कवर किया था। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन का सिर्फ एक ही मतलब है, तो ये सबको याद रहना चाहिए। ये क्या, हर एक पॉइंट जो NCERT का है, और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितना भी है ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से पूछा गया है, और ज़्यादा नहीं, मतलब 10 साल के आसपास में ये सारा चीज़ पूछा गया है। तो इसका आंसर है HindII। HindII इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, which of the following is associated with decrease in cardiac output, then adrenal medullary hormone, sympathetic nerve, parasympathetic neural signal, pneumotoxic center। तो डिक्रीज में कौन ये कार्डियक आउटपुट के डिक्रीज में कौन हेल्प करता है, तो पारासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, ये भी NCERT में दिया हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। 137, यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग आ गया, तो हम लोग मैच करते हैं। फिर से वही जो भी याद है सबसे पहले उसको हम लोग मैच करेंगे। सबसे पहले किसको देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे वार्म ब्लडेड दिख रहा है, तो वार्म ब्लडेड सिर्फ 2 का ही होता है, एक तो मैमल्स और दूसरा बर्ड्स। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा 2, एविस किसको बोलते हैं, बर्ड्स को,
डी का 2 है। फिर एक और कोई देख लेते हैं ताकि हम लोग बाद में ऑप्शन देखें तो हम लोग को ईजी हो। देन हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स का यहाँ पे बायलेटरल होता है, इनकम्प्लीट नहीं, कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेडियल नहीं, बायलेटरल होता है। तो एक बच गया हेमिकॉर्डेट्स का क्या, सिलेंड्रिकल बॉडी विथ नो सेगमेंटेशन, यानी कि सी का 1 एंड डी का 2। देखते हैं, सी का 1 डी का 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। ए का 3 है, यानी ए में क्या था, प्लेटीहेल्मिन्थेस, बायलेटरल होता है और इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया, सेकंड। सी का 1 डी का 2 ए का 3 बी का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 138, which is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting। तो कौन सा है बेसिक, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन आरएनए सीक्वेंस, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म इन एचएनआरएनए सीक्वेंस। दिस इज इजी, यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द करेक्ट आंसर। आगे 139, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी इज, तो एबीओ ब्लड ग्रुप, स्किन कलर, फेनाइलकीटोनुरिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप किसका है, ये मल्टीपल एलेलिज्म का है। स्किन कलर किसका है, प्लियोट्रॉपी के अपोजिट जो होता है क्या, आई थिंक उसका नाम स्किन कलर जो है वो किसका है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। एबीओ ब्लड ग्रुप किसका है, ये है मल्टीपल एलेलिज्म, ये पॉलीजेनिक। और फेनाइलकीटोनुरिया ये है प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल। और कलर ब्लाइंडनेस तो क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेनाइलकीटोनुरिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, the total lung capacity is the total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration. This include, तो लंग कैपेसिटी टोटल अगर याद हो तो डायरेक्ट बना सकते हैं। क्या क्या होता है उसमें, रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व, इंस्पायरेटरी रिजर्व, टाइडल वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पे फर्स्ट में ही दिख रहा है क्या, ये चारों, तो फर्स्ट ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का है, ब्रीथिंग एंड गैसेज एक्सचेंज, उसमें से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और थोड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल होता है वो थोड़ा क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से याद कर लेना सब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। 141 ये रहा। हार्मोन्स स्टोर्ड एंड रिलीज फॉर न्यूरोहाइपोफाइसिस आर, यानी कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। फर्स्ट इज प्रोलैक्टिन एंड वैसोप्रेसिन, नहीं यहाँ पे वैसोप्रेसिन तो होता है लेकिन प्रोलैक्टिन नहीं होता है, ये एंटेरियर से होता है। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग, तो थायराइड कहाँ से होता है, ये एंटेरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन कहाँ से होता है, पोस्टेरियर। एंड थर्ड इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, यहाँ पे ये दोनों है और यहाँ पे ये दोनों है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग। एफएचएस एंड एलएच कहाँ से होता है, ये दोनों एंटेरियर से होता है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। न्यूरोहाइपोफाइसिस का ही दूसरा नाम क्या है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, जो हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, 142, according to Central Pollution Control Board, what size and diameter of particulate is responsible for causing greater harm to human health। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आप लोग अगर मॉक टेस्ट देते होंगे तो उसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और एक ही वर्ड है जो याद रहना चाहिए, 2.5 माइक्रोमीटर से कम का जो पार्टिकल है वो हम लोग के हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। तो यहाँ पे 2.5 माइक्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, cyclosporin A used as immunosuppression agent, it is produced from, so इसका आंसर क्या होगा, ये कहाँ का है, स्ट्रेटजी एंड फूड इन्हांसमेंट। ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन ए किससे रिलेटेड है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनास्कस पुरपुरियस या सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, पेनिसिलियम नोटाटम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ट्राइकोडर्मा
पॉलीस्पोरम, पेन कहाँ चला जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। ये सब याद करने वाला चीज़ है। और यू कैन सी कि नीट 2020 का फेज़ 1 और फेज़ 2 का क्वेश्चन कितना इजी था। फिर भी सिली मिस्टेक हो जाते हैं, हम खुद करके आए हैं बहुत सारा, मतलब आई थिंक 5 या 6 मेरा सिली मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसलिए अच्छे से जितना भी लाइन है एनसीईआरटी का सबको बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ कर जाना सब लोग। नेक्स्ट, for the commercial and industrial production of citric acid, which of the following microbes is used? First is Clostridium butylicum, Aspergillus niger, Lactobacillus, then Saccharomyces cerevisiae। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्परगैलस निगर, जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये 2 जगह दिया हुआ है एनसीईआरटी में इसका नाम। एक तो जो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जहाँ फंजाई वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उसमें दिया हुआ है। और दूसरा कहाँ दिया हुआ है? ये स्ट्रैटेजी एंड फूड एनहांसमेंट में इसका नाम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 145, all vertebrate are chordates but all chordates are not vertebrate, why? जितना भी vertebrate है वो chordate है, लेकिन जितना भी all chordates are not vertebrate। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्या है? all chordate possess notochord throughout their life, notochord is replaced by vertebral column in adult of some chordate, ventral hollow nerve cord remain throughout life in some chordate, all chordate possess vertebral कॉलम। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस होता है किससे? कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, the phenomenon of evolution of different species in a given geographical area, starting from a point and spreading to other habitat is called as। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक से जब बहुत जगह सब फैल जाता है तो उसको एडेप्टेटिव रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। आगे 147, बस 3 क्वेश्चन और है। E. coli has only 4.6 into 10 to the power 6 base pair and complete the process of replication within 18 minutes. Then the average rate of polymerization is approximately, so this is the NCERT line and the answer is 2000 base pair per second. Next question number 148. The size of PPLO प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इज। तो ये डायग्राम, जो डायग्राम जहाँ पे दिया हुआ है सेल का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो वहाँ पे इसके बारे में दिया है। क्या होगा? 0.1 μm। और जो एक और जो होता है माइकोप्लाज्मा, उसका क्या होता है साइज? 0.3 माइक्रोमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, intrinsic factor that help in the absorption of vitamin B12 is secreted by। तो कौन सिक्रेट करता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। ऑक्जेंटिक सेल हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 150। सो यहाँ पे भी क्या है? ये मैच द फॉलोइंग। ये किससे रिलेटेड है? कॉकरोच से। तो सबसे पहले जो आता है हम लोग वो देखेंगे। यहाँ क्या है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल। तो फूड पार्टिकल को ग्राइंड करने का काम किसका होता है? गिजार्ड का। और गिजार्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है? प्रोवेंटिकुलस। सो ए का 3 हो गया। एक और देखते हैं, सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रेट करेगा? ऑब्वियसली हेपेटिक सी का। तो ए का 3 है एंड बी का 1। देखते हैं, ए का 3 है और बी का 1। सो द ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो आज के लिए हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगा इसमें फेज़ 2 क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा उसमें। और तब तक के लिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर यहाँ तक कोई भी देखा है तो ऑब्वियस है कि उसको इंटरेस्ट है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म करना चाहता है किसी भी तरह से। सो अगर आप लोग खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं से भी वीडियो देख करके कर लीजिए। हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी किसी भी तरह कंप्लीट कर लें सारा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आता है। न्यू स्टूडेंट क्या यहाँ पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, इतना व्यू देने के लिए एंड इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए।
थैंक यू सो मच, और इसी तरह आगे सबको शेयर करते रहिए आप लोग। थैंक यू एंड बी मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड स्टे होम। और अभी ऑफलाइन कोचिंग खुलने नहीं वाला है, तो जितना हो सके घर पे सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें।